कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर धूप में, कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 16/1/1975 के महावाक्य। ज्वाला रूप अवस्था। अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर, नैनों के सितारे समझते हो। नैनों के सन्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो, दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सन्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वो बाप समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजय निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, इसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति तीनों सदा समर्थ रहती हैं। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हैं। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो, प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है, वह स्वयं एवर रेडी हैं। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के 7 ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई ये जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? न्यारापन भी किससे? धुन यही रहे कि अब घर वापिस जाना है। जाना अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः चलता। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता। वापिस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम साक्षी बन जाएंगे और साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, अर्थात बाप समान सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ तब विनाश ज्वाला भड़केगी। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा, लेकिन
महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक संकल्प के सिवाय संपन्न हो नहीं सकता। इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था न्यारे और प्यारे बन बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठित रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल पांडवों का किला बनाओ तो ये हलचल समाप्त हो जाएगी। इसलिए घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। तो बाप दादा सदा बच्चों के साथ हैं। तो बाबा ने कहा, मधुरता को और बेहद की वैराग वृत्ति को ऐसे ही राज ऋषि शब्द जिसका अर्थ है राज्य करने वाले, बेगर टू प्रिंस, जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग। सर्व त्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले, जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सकें, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सकें, ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण राज ऋषि का मर्तबा प्राप्त होता है। सर्व अधिकारी बन गए, नॉलेजफुल अर्थात मास्टर, ज्ञान सागर। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल सदा सफलता मूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त, जिससे सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। फिर वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले उन्हें समाप्त कर दें। कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता। तीसरी बात ये कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार, स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात समय की गति, किस समय कैसा वातावरण, वायुमंडल क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण स्वयं को भी अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग उत्साह भर सकेंगे। समय प्रमाण नॉलेजफुल, लॉफुल या लवफुल भी बन और बना सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए इस परख होने कारण सदा सहजी सफल रहेंगे। तो ऐसे विजयी को सदा सफलता मूर्त कहा जाता। प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर भी सदा विजयी। तीन स्वरूप से बाप की बात याद रखो, निराकार, आकार और साकार। और तीन संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की शिक्षाएं। तीन वरदान, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा कर्मातीत भव, आकारी स्वरूप की फरिश्तेपन, डबल लाइट, और
सर्व कर्म बंधनों से हल्के, सदा प्रकाश स्वरूप, आकारी स्वरूप और साकार स्वरूप है। साकार समान निरअहंकारी निर्विकारी भव, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो बाबा कहते ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देगी। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो। सेकंड में जमा का हिसाब चेक करते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गंवाई, ये उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एक रस कमाई है, जमाई होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं और खाता क्लियर, तो जिस समय भी चाहें 1 सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वो स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते, उसको भस्म कराने वाले वो, ये तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता। तो यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते का रहा हुआ है, तब माया बार बार परेशान करती। वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में वो कर्ज चुकतू करना पड़ता है। कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में व स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। चेक करो बाबा ने कहा। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्र चित्त होने नहीं देता, न चाहते भी बार बार अपनी तरफ खींच लेता, ऐसे ये मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देगा, बल्कि विघ्न रूप बन जाता। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। मास्टर नॉलेजफुल हो। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। याद भी करते हो अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है? बोझ। कोई जो अपनी तरफ खींचता है, हल्की चीज़ कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो चढ़ती कला में होगी। तो किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करने चाहो तो ऊपर नहीं जाएगा। तो सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। तो कोई ना कोई कमी होने के कारण प्लेन और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते पवित्रता की पर्सनैलिटी, प्योरिटी, परख, पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से होती है। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु या व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आँख नहीं डूबती। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। उनके नैन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं। उनके बोल मधुर, अनमोल अर्थात गिनती के होते। उसके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। बाबा कहते तो जिसको दूसरा छोड़ रहा है, मिटाने के पुरुषार्थ में लगा है, ऐसी छोड़ने वाली चीज़ अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज़
और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आँख भी नहीं जा सकती। तो पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियाँ शूद्रों की हैं, न कि ब्राह्मणों की हैं। तो शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता? कहावत है, कख का चोर सो लख का चोर। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते। एक एक बोल रतन के समान वैल्यूबल होता। वो दुख देने वाले, गिराने वाले पत्थर के समान बोल नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की, वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए, शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में ये गुणगान हो कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। भाई भाई की वृत्ति शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।